नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। हायो रब्बा नयो लगदा दिल मेरा, हायो रब्बा नयो लगदा दिल मेरा, सजनो बाज होया हनेरा, हायो रब्बा नयो लगदा दिल मेरा। अरे ये तो मशहूर हमारी सिंगर रेशमा की आवाज है। नमस्कार श्रोताओं, जी हाँ, आज हम आपके लिए रेशमा के गाने लाए हैं। मैं हूँ अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ और मेरे साथ है कामिनी भंडारी, जो कि हमें ये मशहूर गायक रेशमा के बारे में मैं बताऊंगी और ये गाने गाएंगी। तो दुनिया भर में मशहूर सिंगर रेशमा का जन्म 1947 में राजस्थान के चूरू जिले और लोहा गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। भारत विभाजन के समय रेशमा का परिवार लोहा छोड़कर पाकिस्तान जाकर लाहौर में बस गया। रेशमा बिल्कुल अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई और इनकी शास्त्रीय संगीत की भी कोई शिक्षा नहीं हुई, मगर कई प्रसिद्ध गाने रेशमा ने गाए, जैसे कि आशियाने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, मुझको अपनी खबर नहीं यारा, हाँ मुझको अपनी खबर नहीं यारा, तुम जमाने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, सारी दुनिया के, हाँ सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, जिक्र
जब मेरा सुना, हाँ जिक्र जब मेरा सुना, तो चिढ़ के कहा, जिक्र जब मेरा सुना, तो चिढ़ के कहा, तुम किस दीवाने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। बहुत खूब कामिनी जी, आपने वाकई समा बांध दिया और ऐसा लगा रेशमा हमारे स्टूडियो में आ गई है। रेशमा दोनों भारत एवं पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय थी और कहती थी कि उन्हें हिंदुस्तान में इतना प्यार मिला है, इतने हिंदुस्तानी उन्हें प्यार करते हैं कि उसके बदले में वो हिंदुस्तानियों के लिए गाना तो गा ही सकती हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स, बॉलीवुड के लिए भी काफी गाने गाए। उनका ये गाना लंबी जुदाई बहुत मशहूर हुआ। रेशमा मज़ारों पर गाती थी। वह एक बार दमादम मस्त कलंदर पूरी अपनी मस्ती में गा रही थी, तब कुछ लोगों ने, जो कि कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते थे, उन्हें वहां सुना और सोचा कि क्यों ना इनसे कॉन्सर्ट करवाया जाए। तो वो उनके पास गए तो कहने लगी कि मैंने तो शास्त्रीय संगीत कहीं से सीखा नहीं है, कोई तालीम नहीं है, तो मैं कैसे गा सकती हूँ, कॉन्सर्ट होता क्या है ये भी नहीं उन्हें पता था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको विलायत लेके जाएंगे। विलायत उनको समझ ही नहीं आया। मज़ारों में गाने वाली बंजारन को क्या समझ में आता कि विलायत होता क्या है। तब उन्होंने कहा कि आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी। तो उनसे कहने लगी वो भला क्या चीज होती है, पासपोर्ट क्या है। तो उन्होंने कहा एक ऐसा डॉक्यूमेंट सा बनेगा और उसमें हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कब पैदा हुई थी, ये जानकारी चाहिए। ये जानकारी तब उन्होंने कहा मैं कैसे तुम्हें दे सकती हूँ, मुझे क्या पता मैं कब पैदा हुई थी, मैं अपनी माँ से पूछ के आऊंगी। तो उन्होंने जब अपनी माँ से पूछा कि मैं कब पैदा हुई थी, तो माँ भी बंजारन थी और उन्हें कहाँ होश की कब वो पैदा हुई थी। तो बोली कि मुझे और तो कुछ याद नहीं है, पर ये जरूर याद है कि गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी थी और उस साल आम और खरबूजे बहुत मीठे थे। अब बताइए इस जानकारी से पासपोर्ट भला कैसे बन सकता था। खैर ये थी रेशमा, मतलब इनकी जो सादगी थी और बच्चों जैसी मासूमियत। एक बार वो टोंगे में जा रही थी भारत में, तो लंबी जुदाई जो गाना है वो कहीं रेडियो पे आ रहा था। तो हैरान हो गई अपनी आवाज सुन के और वो एकदम से बोल पड़ी, देखो देखो एक रेशमा वहां रेडियो में है और एक रेशमा यहाँ टोंगे में जा रही है। तो आप इसको क्या कहेंगे, वाकई सादगी उनकी। पर जब वो कॉन्सर्ट्स में सुना है गाती थी, तब जो वाद्य बजाते थे वो उनको मतलब उनके साथ संगत करने में इसलिए मुश्किल होती थी क्योंकि वो सीखी नहीं हुई थी कहीं पे। क्योंकि वो सीखी नहीं हुई थी तो वो कहीं गाती थी और जो वाद्य बजाते थे वो अलग परेशान होते थे। तो मतलब रेशमा ले दे के एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थी और उनकी मासूमियत वाकई, जितना हम उन्हें जानते जाएं, जितने उसके बारे में जानते जाएं, तो जी करता था बच्चों जैसी बिल्कुल और उन्हें गले लगाने। और उनकी ये वाली जो उनकी नज्म है वो बहुत ही बेहतरीन है। कामी जी प्लीज ये वाली जरूर हमारे लिए गाएं। दर्द काफी है बेखुदी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए,
मौत लाजिम है जिंदगी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए। कौन मरता है यूं किसी के लिए, कौन मरता है यूं किसी के लिए, शम्मा जलती है रोशनी के लिए, शम्मा जलती है रोशनी के लिए। मौत लाजिम है जिंदगी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए। किसको सजदा करूं मैं सहरा में, किसको सजदा करूं मैं सहरा में, घर जरूरी है बंदगी के लिए, घर जरूरी है बंदगी के लिए। मौत लाजिम है जिंदगी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए। जो मसलते हैं फूलों को नाहक, जो मसलते हैं फूलों को नाहक, वो तरस जाएंगे कली के लिए, वो तरस जाएंगे, वो तरस जाएंगे कली के लिए। मौत लाजिम है जिंदगी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए, दर्द काफी है बेखुदी के लिए। बहुत खूब मजा आ गया कामिनी जी। रेशमा का जब पहला रिकॉर्ड हायो रब्बा नहीं लगता दिल मेरा 1969 में लंदन की मार्फत हिंदुस्तान आया तो चारों तरफ आग सी फैल गई। ऐसी आवाज जिसमें जंगली कबीले का हुस्न तथा हृदय स्पर्शी खूब थी। कभी किसी ने ये आवाज ही ऐसी नहीं सुनी थी। इसमें पंजाब की आत्मा गूंजती थी। जो भी रेशमा के गीत सुन लेता वहीं पे दिल थाम के बैठ जाता। और श्रोताओं, मेरे पास में रेशमा ने ही जो कहा था उसकी जुबान में देखिए उसने कितना खूब कहा हुआ है। अल्लाह जानता है मैंने कहीं नहीं सीखा, हम बीकानेर के रहने वाले हैं, राजस्थान के रेगिस्तान। मेरा बाप जो था वो घोड़ों और ऊंटों का व्यापार करता था। हम बंजारे हैं, आज यहाँ कल वहां। जब हमारा काफिला चलता तो जहां रात हो जाती हम वहीं डेरा डाल के बैठ जाते और तारों के नीचे सो जाते। हमारे कबीले में 15 से 20 परिवार तथा 150 जानवर होते। सभी इकट्ठे ही चलते थे तथा आपस में शगनों और त्योहारों को भी मना लेते थे। और एक साथ 4-5 मील का लंबा सफर पैदल रेत में बीकानेर से भागलपुर, मुल्तान, सिंध, हैदराबाद
ऊंटों की घंटियां बजती तथा मैं ऊंची आवाज में गाते हुए मीलों तक चलती जाती। और इस फिजा का अपना ही मजा था। अल्लाह आपके साथ हो तो कुछ नहीं चाहिए आपको। ये था उनकी दर्द और उनकी महसूस जो वो करती थी। और इस गजल के तहत हम आपको अब सुनाएंगे कि वो मतलब कितनी बेहतरीन सिंगर थी। हम उनका कौन सा गाना लें और कौन सा ना लें। तो कामिनी जी, आप अपनी आखिरी पेशकश हमें सुनाएं। मुरीद मोहब्बत और उन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते। मुरीद मोहब्बत और उन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते। कभी जिक्र शाम में अलम जब पे आया, हाँ कभी जिक्र शाम में अलम जब पे आया। चरा के सहर बुझ गया जलते जलते। मुरीद मोहब्बत मुझे अपने दिल का तो कुछ गम नहीं है। मुझे अपने दिल का मुझे अपने दिल का तो कुछ गम नहीं है। मगर डर रहा हूँ ये कम सिन से जिद है। कहीं पाए नाज़ा में, कहीं पाए नाज़ा में मोचा न जाए। हाँ कहीं पाए नाज़ा में मोचा न जाए। दिले सकते जान तो मसलते मसलते। मुरीद मोहब्बत उन्हें खत में लिखा के दिल मुख्तलिफ है। उन्हें खत में लिखा के, उन्हें खत में लिखा के दिल मुख्तलिफ है। जवाब उनका आया मोहब्बत न करते। उन्हें खत में लिखा के दिल मुख्तलिफ है। जवाब उनका आया मोहब्बत न करते। तुम्हें दिल लगाने को, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था। हाँ तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था। बहल जाएगा दिल बहलते बहलते। करे कोई वादा खिलाफी की हद है। करे कोई वादा वादा करे कोई वादा खिलाफी की हद है। करे कोई वादा खिला करे कोई वादा खिलाफी की हद है। हिसाब अपने दिल में लगा कर तो सोचो। कयामत का दिन, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता। हाँ कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता।
का दिन बदलते बदलते मुरीदे मोहब्बत पर उन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते। बहुत खूब, बहुत खूब। रेशमा हमारे बीच अभी भी हैं और कामनी जी उनकी आज गजलें और नज़में गा रही थी। तो कामनी जी, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप आज आई और हमारे श्रोताओं को सीनियर सिटीजन्स जो कि अभी तक इतना जज्बा रखते हैं और इतना जोश गाने में रखते हैं, वो हमें आपकी आवाज से मिला और हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और इसी तरह के कार्यक्रम हम लेके आते रहेंगे और आप हमसे जुड़ती रहिए कामनी जी। तो हमें अच्छा अवश्य क्योंकि रेशमा जी तो मेरे दिल में बसती हैं। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा लगा और हमारे श्रोताओं को इसी तरह के कार्यक्रम हम लेके आते रहेंगे सीनियर सिटीजन्स की ओर से। तो तहे दिल से सबका शुक्रिया सुनने के लिए और आपका गाने के लिए। और प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।